कि भोज कुंवर बुध गोरख के धरती कबीरा अलख जगौले बा। भोज कुंवर बुध गोरख के धरती कबीरा अलख जगौले बा। आ सिसकत शोषित गूंग माई के बेड़ी काटे छोड़ावे के। जाति पात के विदा करब हम, भोजपुरी राज ले आए फिर से। आ नाही देव अधिकार लूट के लाशा कूट मचाए फिर से। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हमारी टीम उपस्थित है सिवान जिले के आंध्र प्रखंड के बलिया पंचायत में और यहाँ से सरपंच पद के प्रत्याशी के पति हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि पंचायती चुनाव में आने के पीछे उनका क्या लक्ष्य और क्या उद्देश्य। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी प्रणाम। सबका के हम प्रणाम करते नहीं रउआ लोग इनके जो मीडिया के लोग यहाँ उपस्थित बा। हमार नाम राकेश सिंह उर्फ पप्पू सिंह है। रउआ मीडिया के माध्यम से हम बलिया पंचायत के जनता के भी प्रणाम करता नहीं। हिंदू के राम राम और मुस्लिम के सलाम। हमारे पहले परिचय हम दे दी। हम सीआरपीएफ से रिटायर्ड हैं। 1991 में हम सीआरपीएफ में भर्ती भई रहनी, बिना घूस बिना पैरवी के। 2013 में हम रिटायर हुए। 2013 में रिटायर भइला के बाद हम कुछ और काम धंधा में रहनी है। अभी कुछ वर्ष से हम अपना यहाँ ग्रामीण जनता के सेवा में लागल बनी। प्रभु के आशीर्वाद से खाए पिए खातिर दाल रोटी मिल जाओ उतने चाहिए उतना मिलल बा। हमरा पेंशन भी मिलेला। अब एक ही तमन्ना बा कि हम जनता के कुछ सेवा करके और कुछ ऐसा कर जाई कि जब धरती छोड़ के जाई तो लोग सोचे कि केहू रहल हा, वो छोड़ के चल गए। बस इतने तमन्ना बा। बाकी जो लोग पूछे के बाद पूछ सकते हैं। जैसे राहुल पत्नी मतलब उम्मीदवार बने जी, का नाम मनोरमा देवी। मनोरमा देवी। जैसे रुआ सब अपन अभी जूनी बतौनी है, तो हम जाने के चाहे कि जैसे रुआ कहबो कहनी है कि दाल रोटी के व्यवस्था बढ़ले बा, कोनो लालच नहीं खे। काहे से कि देखी कोनो भी पद खातिर सरपंच पद ऐसे देखल भी जाओ तो इनमें कोनो आय के स्रोत तो बाना, सरकार एक पैसा तो दी ना। वो हमरा चाहिए जी। तो हम जाने के चाहे कि सरपंच मतलब का होगा। सरपंच के काम मतलब? सरपंच के मतलब कि न्याय व्यवस्था के कायम कोई। देखिए, देश में 3 गो सरकार होले। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत सरकार। कौनो मकान बनेला तो नेवे के ज्यादा महत्व होला। ओकरा बाद 1 तला 2 तला 5 तला 50 तला बनाए। अब बुनियाद जौन हो नेव वो पंचायत सरकार। और जब पंचायत में ही सही तरीका से काम ना हुई तो पूरा बुनियाद हिल जाई तो कईयों मंजिल बनल रही उठा ही के बाद। तो वो व्यवस्था के हमनी के सुदृढ़ और मजबूत करे के बाद जो स्वच्छ होके में संस्कार सहित होके। कारण कि आज के जो दौर चलल बा, जौन हमनी के पश्चिमी सभ्यता के देख करके संस्कार विहीन धीरे धीरे समाज होत चल जाता। तो संस्कार के भी स्थापना होके और संस्कार के साथ साथ जनता के सेवा हो। जनता के जौन भी जरूरत होके वो जगह पर शामिल होकर जा, भाईचारा पैदा कल जा, ऊंच नीच के भेदभाव खत्म कल जा। रुआ खुद प्रशासनिक सेवा में रहल बनी। बिल्कुल। लेकिन ई पद पे भी लोग उंगली उठावेला कि कोनो भी लड़ाई झगड़ा चाहे कोनो विवाद होला तो ई पद के जो लोग होला कहीं ना कहीं सेटिंग करके एक पक्ष में अपन फैसला सुनावेला। इ पर और क्या विचार? देखिए, पहले ही कहनी है कि हम रुआ कहनी प्रशासनिक सेवा में रहल बनी तो हम सीआरपीएफ में रहल बनी। सीआरपीएफ भी वैसने एगो संस्था हो जौन केनियो के पक्ष ना देखेला। जौन सही होई तो सही होई, चाहे ओकरा खातिर कट जाए के पड़े। आ ठीक वही सरपंच के पद एक वैसन पद हो जहाँ की आपन आ गैर ना होला, सही आ गलत के परखे के पड़ेला। आ जे सही बा ओकरा के
रउआ इनाम दी, जे गलत बा ओकरा के सजा दी, ई सरपंच के अधिकार क्षेत्र में। धर्मराज के भूमिका एकदम निभावल सरपंच के काम हो और निभावल जाई। जनता से अपना का कहे के चाहे? जनता से यह कहे के चाहे जो देखी आपसी विवाद, जमीनी विवाद, घरेलू विवाद ई थाना में ना जाई। एकरा खातिर हम निवेदन पत्र ना दे, आदेश पत्र जहिया हम चुनाव जीता तनी वो दिन एगो आदेश पत्र जारी करे थाना के कि आप बिना मेरे अनुमति के हमारे पंचायत के अंदर कदम नहीं रखिएगा, क्योंकि ये मामले हमारे न्यायालय के हैं। दूसरा कोई क्राइम भी होता है तो उसमें थाना हमें सूचित करेगा कि इस जगह पे क्राइम हुआ है। क्राइम में भी देखा जाएगा कि कौन सत्य पर है और कौन असत्य पर है। किसी गरीब को कोई ये चाहेगा कि हम धनवान हैं, हम बलवान हैं, और किसी गरीब को सता देंगे, दबा देंगे, वो नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि अन्याय के खिलाफ लड़ना मेरा सबसे पहला कर्म है और धर्म। मतलब आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जनता को ये आश्वस्त कर रहे हैं कि अगर आप सरपंच पद से जीतते हैं तो उनको पुलिस के पास चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस के पास चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार की सर्टिफिकेट भी बनाने के लिए उनको दौड़ने की जरूरत नहीं है। जो भी मुखिया जी होंगे उनसे समन्वय बना करके हम लोग एक ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे कि उस व्यवस्था के तहत कर्मचारी खुद आएंगे और जिनको किसी प्रकार का चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो या किसी प्रकार के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है तो वो सर्टिफिकेट उनको उपलब्ध कराया जाए। यहाँ नहीं कि जो जनता एक दिन का, कई गरीब लोग ऐसे हैं हमारे आंखों में आंसू आ जाता है ये सोचकर कि जो व्यक्ति दिन भर में 300 रुपये कमाता है और उसको एक सर्टिफिकेट बनाने के लिए 5 दिन ब्लॉक में दौड़ाया जाएगा। क्यों दौड़ाया जाएगा जी? ब्लॉक के कर्मचारी जनता की सेवा के लिए हैं। सिस्टम ही पूरा उलट गया। उस सिस्टम को बदलना है। हमने पहले बोला कि हम बुनियाद को मजबूत करेंगे। उस बुनियाद को जब मजबूत करेंगे तो उस सिस्टम को पूरा जितना भी जकड़ा हुआ है उस जकड़न को, उस मकड़ी के जाल को खत्म करना है और उस जाल को खत्म करके एक सुव्यवस्थित व्यवस्था को हमें खड़ा करना है। और उस व्यवस्था के तहत बाघ और बकरी एक साथ पानी पिएंगे, ये भी मैं वादा करता हूं। मतलब आप जो अभी रामराज की बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो क्या मतलब जनता ये आपके विश्वास करे कि जो बातें कथनी में हो रही है वो करनी में भी होगी? जनता मुझे जानती है जी। मैं या मेरा परिवार जी। मेरे पिताजी डॉक्टर शारदा नंदन सिंह जी जो आज तक पैसे के पीछे नहीं भागे। उन्होंने अपनी मेडिकल की सेवा में कभी भी पैसा को महत्व नहीं दिया, केवल यही ध्यान दिए कि किसी गरीब को पैसे के बिना बिना इलाज के नहीं रहना पड़े। और उस व्यवस्था को उन्होंने कायम रखा। जब तक वो स्वस्थ थे तब तक जनता की सेवा करते थे। अभी स्वस्थ नहीं रहते हैं इसलिए अभी विश्राम करते हैं, लेकिन हम लोगों को बचपन से उन्होंने यही संस्कार दिया है कि जाति और धर्म से आदमी ऊंच और नीच नहीं होता है। आदमी कर्म से होता है और किसी का अगर कर्म भी गलत है तो उसे सही रास्ते पर लाना हमारा कर्तव्य बनता है, बल्कि उसे दुत्कारना नहीं। क्योंकि वो डॉक्टर हैं और उन्होंने यही कहा कि अगर हाथ में आपके फोड़ा या फुंसी हो गई हो तो उस हाथ को काटा नहीं जाता है, उस फोड़ा और फुंसी का इलाज किया जाता है। तो उस तरीके से कोई गलत रास्ते पे भटक भी गया है तो उसे उस बीमारी का इलाज करके और उसे सही रास्ते पर लाना, यही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी और यही बड़ी हमारी कमाई होगी। हम बात करें चुनाव की, चुनाव का मौसम चल रहा है, सभी लोग जानते हैं, प्रत्याशी भी अपने जनता से मिलते हैं। ये बहुत ही मतलब एक गूढ़ प्रश्न है कि अलग अलग प्रलोभनों से जनता को लुभाया जाता है, अपना उल्लू सीधा किया जाता है। इस तरह की व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए आपके इस चुनाव में क्या प्लानिंग होगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर हाथ जोड़ के जनता से ये निवेदन कर रहा हूँ
कि आप लोग किसी के प्रलोभन में मत आइए। ना ही मैं प्रलोभन दूंगा। अगर मैं प्रलोभन देने जाता हूं तो आप मुझे दुत्कार दीजिए, बिल्कुल दुत्कार दीजिए, क्योंकि मैं प्रलोभन देने लायक पैसा नहीं कमाया हूं। मैं एक नंबर से पैसा कमाया हूं, तो मैं प्रलोभन देने के लिए वो पैसा बांटने नहीं जाऊंगा। और अगर जबरदस्ती कोई आपको पैसा देता है तो आप मारपीट मत कीजिए, वो रख लीजिए और उसका खबर आगे अधिकारियों को दीजिए, ताकि आप भी सुरक्षित रहें। क्योंकि कई प्रकार के लोग हैं जो कि किसी भी रूप में उतर सकते हैं, इसलिए आप उनसे मारपीट मत कीजिए और प्रेम भाव से रहिए। और जिसको मर्जी, आप जिसको सही उम्मीदवार सोचते हैं, जिसको आप जानते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा होगा, उसके आचरण के विषय में देखिए, उसके पूरे परिवार के आचरण को देखिए, क्या कर सकता है व्यक्ति, ये जनता के लिए है या इसके लिए जनता है। इस चीज को देखना सबसे जरूरी है कि वो जनता को अपना मान रहा है या जनता का होकर रहना चाहता है। इस पर ध्यान। छोटा सा शेर भी सुनाऊंगा कि भोज कुंवर बुध गोरख के धरती कबीरा अलख जगौले बा। भोज कुंवर बुध गोरख के धरती कबीरा अलख जगौले बा। आ सिसकत शोषित गूंग माई के बेड़ी काटे छोड़ावे के। जाति पात के विदा करब हम, भोजपुरी राज ले आए फिर से। आ नाही देव अधिकार लूट के लाशा कूट मचाए फिर से। जय हिंद, जय भारत। बलिया पंचायत के सब जनता के प्रणाम।